ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले 8 दिन में हम लोगों का कठोपनिषद के पहले अध्याय की प्रथम वल्ली वो समाप्त हुई। पहले अध्याय में नचिकेता और यमराज जी का संवाद था। नचिकेता के परिवार का परिचय था, उसका बैकग्राउंड था, उसके चरित्र का निरूपण था, उसका मन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस प्रकार के अनेकों घटनाक्रम दिखाए गए थे। हम लोग ये न समझें कि नचिकेता तो बहुत पुराने समय में सतयुग में था, इसीलिए वो ऐसा था। आज तो हम लोग कलयुग में रहते हैं तो हम लोगों का चरित्र डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। आज भी हम लोग के देश और दुनिया में अनेकों ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म में रमने वाले हैं। और अगर ये सब आज की दुनिया में विराजमान है तो आज की ही दुनिया के अंदर इस प्रकार के मन की संभावना और एटीट्यूड अवश्य होनी चाहिए। पूरे जो है यह अध्याय का प्रयोजन, पूरे बल्कि वल्ली का प्रयोजन केवल अधिकारी का निरूपण था। ब्रह्म विद्या की स्तुति भी थी कि देखो ब्रह्म विद्या ऐसी विशिष्ट चीज है जिसके लिए संसार के समस्त प्रलोभन किनारे कर दिए जाते हैं। जो लोग ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो इस तरीके से अपने किसी विवेक की दृष्टि से अनेकों सो कॉल्ड प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए, कई बार सत्संगों में हमको सीधे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लगते हैं। उपनिषद में क्या होता है, बोलते हैं सीधे हम ब्रह्म ज्ञान की, आत्मा परमात्मा की चर्चा करने लगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम आपके फायदे का सोचें तो आपके मन के अंदर एक नेसेसरी कुछ एटीट्यूड और क्वालिटी होनी चाहिए। जब तक मन के अंदर वो वाली पात्रता नहीं आती है तब तक उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर ब्रह्म ज्ञान बैठता ही नहीं है। अनेकों लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, महाराज जी सुना तो है लेकिन अभी तक आशीर्वाद नहीं मिला। बहुत ही सही बात आपने कही है। आप बड़े सच्चे इंसान हैं, आपने बहुत सिंसियरली अनेकानेक प्रवचन सुने हैं, उपनिषदों को पढ़ा है, लेकिन आपका ही जीवन का अनुभव दिखाता है कि अभी हमको पर्याप्त आशीर्वाद ज्ञान का नहीं मिला है। यही चीज यहां दिखाई जा रही है। इसी को कहते हैं पात्रता की चर्चा। जिस मन के अंदर अभी भी बाहर की चीजों की वैल्यू होती है, उस मन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है।
आप कितना भी सुन लो, यही बात यहां पे रियलाइज करने की है। और ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये जो हमारी कामनाएं हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो हर इंसान के अंदर होनी है। इस प्रकार की सोच गलत होती है। आप जिस दुनिया में हैं उसका कोई दोष नहीं है। आप अगर यहां रिश्ते नातों के बीच में हैं, अनेकों घर के मध्य में हैं, काम धंधे के मध्य में हैं, धन दौलत के मध्य में हैं, न धन दौलत का इशू है, न रिश्ते नातों का इशू है, न पति पत्नी का इशू है, न यहां पे बाल बच्चों का इशू है। पता है इशू क्या है? आपकी दृष्टि। आप इनको भोग की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी बाहर की वस्तु, व्यक्ति, अनुभूति वो हमको नहीं बांधती है, हमारी प्यासी नजर हमको बांधती है। हमारे अंदर इस प्रकार की लोलुपता की दृष्टि हमको बांधती है। हमारे मन के अंदर ये जो निश्चय है कि बाहर की भोग विलास से, धन संपत्ति से सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, ये धारणा हमको बांधती है। यही हमको पराधीन बनाती है। क्या आप किसी भी परिवेश में रहें, आपके अंदर ऐसी भूखी प्यासी नजर आवश्यक होती है क्या? क्या भगवान राम अगर अयोध्या में है तो उनके अंदर जैसी अनेकों संसारी लोगों की लोलुपता की दृष्टि है, ऐसी अपरिहार्य होगी क्या? ये तो नेचुरल है। बोलते कोई नेचुरल नहीं है, रोगी है। हमारा ज्ञान है, हमारी मूर्खता है, हमारा बचपना है। शरीर ग्रो करा, हमारी बुद्धि नहीं ग्रो कर पाई। यहां पे हम लोगों को इस कथा में छोटे बालक की बात बताई जा रही है। उसी दुनिया में उनके पिताजी जैसे भी लोग थे, जो दक्षिणा देने के समय वो ऐसी छोटापना, कंजूसी का परिचय दे रहे थे। तो उस जमाने में कंजूस लोग भी थे। तो ये मत बोलना कि वो तो सतयुग की बात होगी। अरे सतयुग में कंजूस लोग भी थे, लोलुप लोग भी थे, आसक्त लोग भी थे। उसी समय कोई व्यक्ति लोलुप भी हो सकता है, कोई जो है अनासक्त भी हो सकता है। कोई धन को अपनी सुरक्षा की भावना से लेता है, कोई अपने अनेकों कर्तव्य की पूर्ति के लिए संसाधन समझता है। कोई अपने पति पत्नी को भोग की दृष्टि से देखता है, और कोई व्यक्ति एक नए अध्याय के श्री गणेश में दोनों लोगों का साथ चालू हो रहा है, परिवार का विस्तार हो रहा है, कर्तव्य साथ बटेंगे और एक नई यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। तो यहां मूल रूप से एक दृष्टि विशेष की बात है। सामान्य तरीके से दुनिया में अज्ञानी लोग होते हैं, और जब मेजॉरिटी अज्ञानी होती है तो हम लोग इसको नॉर्मल समझ लेते हैं। जो दुनिया वालों की गति होगी वही हमारी और आपकी गति होगी, अगर हम उसी चीज का अंध अनुकरण करेंगे। इसीलिए ये नचिकेता की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको मात्र ये बताया जा रहा है, नचिकेता भी उसी घर में था जिस घर में उनके पिताजी थे। नचिकेता भी उसी दुनिया में था जहां पे बाकी सब इस प्रकार के लोग थे, लेकिन उसकी दृष्टि अलग हो।
हमको मात्र ये दृष्टि के बारे में समझना चाहिए कि वो कैसे दृष्टि प्राप्त होती है कि आदमी यहां पे धन संपत्ति भोग विलास में भोगी होके ना जिए, लोलुप होके ना जिए, लोभी होके ना जिए, आसक्त होके ना जिए। यही फंडामेंटल प्रश्न है। और जो यहां पे दूसरी वल्ली प्रारंभ हो रही है, वो वल्ली हमको उसी चीज का एक विवेक देती है। नचिकेता का चरित्र कैसे विवेक से बना है, किस प्रकार की दृष्टि नचिकेता के अंदर थी कि उसको यहां पे अनेकानेक भोग विलास धन संपत्ति लोलुप नहीं कर पाई, पराधीन नहीं कर पाए, आसक्त नहीं कर पाए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और वो ही अति महत्वपूर्ण चीज यहां पे दूसरी वल्ली में प्रारंभ हो रही है। तो आइए हम लोग यहां पे दूसरी वल्ली का जो है वो मंत्र का, पहले मंत्र का पाठ करें और उसके उपरांत उसका अर्थ देखते हैं। अन्यश्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हि यतीर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। इस पहले मंत्र के अंदर हमको बहुत एक महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है। अब देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया विशेष रूप से कुछ प्रारंभ होती है। अभी शिक्षा जो है वो नचिकेता के तीसरे प्रश्न के बारे में नहीं चालू हुई है। अभी शिक्षा चालू हुई है नचिकेता की अद्भुत सुंदर पात्रता की प्राप्ति किस विवेक से करी जाती है। तो उसके बारे में यहां पे यमराज जी बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में जो भी परिस्थिति प्राप्त हो, किसी भी युग में प्राप्त हो, आजकल के कलयुग में हो, पहले के जो है वह द्वापर त्रेता सतयुग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात बताएं, वेद जो है कालातीत ज्ञान देते हैं। वेदों के ज्ञान की विशिष्टता यह है कि यह टाइमलेस है। किसी भी देश और काल में आप उपनिषदों की चर्चा करिए, यह ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए स्पेसिफिक आज के समय प्रतिपादित है। इतने रेलेवेंट दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर हम लोगों को बोलते हैं, कोई भी मनुष्य को जब भी एक परिस्थिति प्राप्त होती है, और जीवन किसको बोलते हैं? विविध प्रकार की परिस्थितियों की प्राप्ति को। भिन्न भिन्न लाइफ लॉन्ग आपको जीवन में अनेक सिचुएशंस प्राप्त होती हैं। उन सिचुएशन से हम अपनी दृष्टि के अनुसार हम कुछ अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। पूरी लाइफ अनुभूति की श्रृंखला होती है, सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो जब भी हमको कोई परिस्थिति प्राप्त होती है, जो भी परिस्थिति होती है वो जड़ पदार्थों की होती है, सब इनर्ट चीजें होती हैं। इनर्ट चीज कभी किसी को बांधती नहीं है। अगर कोई जड़ ही है तो वो हमको क्यों बांधेगी? इनर्ट चीज सुख दुख भी नहीं देती। यहां पे कोई भी कुछ चीज आ जाए, आपके खाने के टेबल के ऊपर कोई भी पदार्थ आ जाए, क्या हर व्यक्ति को सब चीजें बहुत ही रोचक लगती हैं? आप मार्केट में चले जाइए, यहां पे जितनी दुकानें हैं, क्या सब चीजें जो भी वो लोग बेच रहे हैं सब आपको अंदर प्रफुल्लित कर देती हैं?
रोमांचित कर देती है, अपेक्षाएं उत्पन्न करवा देती हैं? नहीं होता है ना ऐसा। यहां पे जो भी दुनिया हम देखते हैं, ये दुनिया यहां पे एक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रस्तुति करती। कुछ ना कुछ हम लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की संभावना दुनिया में दिखाई पड़ती है। ये जो यहां पे हमको एक संभावना दिखाई पड़ी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की संभावना, तो यहां पे बताते हैं कि आपके अंदर दो प्रकार की इच्छाएं हैं। देखिए, कहानी आपकी है। बहुत ज्यादा दुनिया को मत तो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया का। हमारी आपकी दृष्टि की बात है। यहां पे यमराज जी बोलते हैं कि जब आप कोई भी परिस्थिति देखते हैं, इसको या तो हमको इमीडिएटली क्या अच्छा लगेगा, क्या चीजें प्रिय लगेंगी, क्या चीज आपकी वासना, आपकी इच्छा, आपके संस्कार, आपकी आवश्यकता के अनुसार जो जो चीजें आपकी इच्छा पूरी कर सकती है वो हमको प्रिय लगता है। एज सिंपल एज दैट। और यहीं पे जो जो चीजें हैं, हम उनको अपने लिए प्रियता की अनुभूति के लिए, या हम लोग और सरल भाषा में कहें, अच्छा लगा हमको, अच्छा लगा, क्या हम किसी भी चीज को इस नजरों से देखते हैं? और एक और नजर की संभावना है, उसको बोलते हैं क्या उचित है, क्या कल्याणकारी है। तो एक चीज होती है हमारी दृष्टि में, जब हमको कोई अपनी वासनाओं की पूर्ति की संभावना की दृष्टि से अच्छा लगता है। हमको याद है कि हमारे पिताजी डॉक्टर थे, तो कई बार जो है ना बढ़िया बढ़िया दवाइयां आती थी। एक खांसी के समय दवाई आती थी, इतनी बढ़िया पिपरमेंट का उसका टेस्ट होता था। केवल पिपरमेंट ही नहीं, चॉकलेटी पिपरमेंट, क्या कॉम्बिनेशन है, उसका टेस्ट होता था। और हमको खांसी नहीं भी हो तो भी हम लोग जो है दाएं बाएं देखते थे, कोई नहीं है तो फट से एक चम्मच पी जाते थे। तो वहां पे देखा कि इनका गला जो है ज्यादा सूखा होता जा रहा है, इनका सांसें खराब हो रही है, इनको गड़बड़ हो रहा है। अब उस दवाई का काम था हमारे अंदर बलगम वलगम सुखाना वखाना, और हमारे कोई बलगम ही नहीं है तो हम पिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, सूखा हो जाएगा कर देना। लेकिन हम प्रवृत्त होते थे, सब हमारे साथ के जब बच्चे लोग भी थे, वो सब लोग पूरा जो है प्रोग्राम बनाते थे, देखना तुम दरवाजे पे खड़े रहना, हम पहले पिएंगे उसके बाद तुम पी लेना, और ज्यादा नहीं पी लेंगे, वो पता लग जाएगा, थोड़ा सा पी लेंगे। देखिए यहां पे एक छोटी सी घटना में है, अब ये खाने की चीजों में होती है, ये मिठाइयों में होती है, ये अनेकों जो है मलाई वलाई में होती है, मक्खन में होती है। ऐसी मिठाइयां जो दूध से बनती हैं, मिल्क केक, पलंग तोड़, एक शहर में तो उसका नाम था पलंग तोड़। हम लोग पठानकोट में थे कुछ समय, वहां पे पलंग तोड़, हमने बोला ये कैसा नाम रखा है, कैसे पलंग टूटेगा। तो वो खाने के बाद वो व्यक्ति ऐसा सोता था और ऐसी गैस मारता था कि उसके वजह से पलंग टूट जाता था।
और पेट खराब होता था, बार बार उठना, फिर जाना, फिर लेटना, फिर तो पलंग की हालत खराब हो जाती। लेकिन क्या बात थी मिठाई की वो। देखिए, ये हम दृष्टांत दे रहे हैं, यहां पे हम ऐसी चीज बता रहे हैं। अनेकों व्यक्ति हैं, आप अनेकों जो है स्त्री पुरुष को देखते हैं, उनको भी इसी नजरों से देखते हैं कि वो हमारी वासना की पूर्ति कर देंगे, इंद्रिय का भोग प्राप्त करेंगे, स्नेह मिलेगा, अपनापन मिलेगा। ये सब दृष्टि को यहां पे यमराज जी बोलते हैं, इसको जानो कि जो चीज प्रियता से प्रेरित है वो आप उसको प्रेय पथ बना देते हैं। आप किस पथ पे चल रहे हैं? प्रेय पथ। आपके लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर किसी भी चीज के चयन आदि करने का क्या होता है? क्या अच्छा लगा, मोगाम्बो खुश हुआ। ये मोगाम्बो कौन है भाई? मोगाम्बो हमारा ईगो है, हमारे अंदर अहम है। अहम की संतुष्टि हो जाए, जिस चीज से भी अहम की संतुष्टि हो जाए, बिल्कुल सीधी, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। हम आदमी, हमको आगे क्या पता, महाराज जी मजा आ रहा है, मजा ले रहे हैं, और क्या करेंगे इसमें। तो बहुत अच्छी बात है। एक संभावना है कि आपको कोई चीज ऐसी संभावना प्रस्तुत करती है कि आपकी वासना की पूर्ति हो जाए, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, आपके अहम की संतुष्टि हो जाए। यहां पे हर वस्तु दुनिया की एक और संभावना बताती है, उसको यहां पे नाम दिया है श्रेय पथ। अच्छा क्या है, हेल्दी क्या है, उचित क्या है, कल्याणकारी क्या है। अब उस दवाई के दृष्टिकोण से देखें तो जब जब खांसी है दवाई ले लो तो बड़ा अच्छा है। वो दवाई जो है जिसका एक विशेष प्रयोजन है, उस लिए लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी इफेक्टिव दवाई। वो उस जमाने की बात है, अभी वो सब दवाइयां ही बदल गई हैं, दुनिया ही बदल गई है। अब तो हमको अगर वो चॉकलेट और पेपरमिंटी टेस्ट लेना हो तो चॉकलेट अलग से लो, पेपरमिंट अलग से लो, मिला के खाओ। तो वो तो वहां उस समय दवाई में आती थी, शायद बच्चों के लिए होती होगी। बच्चों को कोई औषधि पिलाने के लिए उन्होंने ये सब फ्लेवर्स डाल दिए थे। और बच्चे तो ठीक है, बड़े भी नहीं छोड़ते थे उसको। ऐसा जो है वो कौन बड़े लोग? अविवेकी लोग, टेस्ट से प्रेरित लोग। तो ये यहां पे शुरुआत करते हैं कि हे नचिकेता, तुमने जो है जाने अनजाने जीवन में, हम तो यही समझते हैं कि जानबूझ के, तुमने जैसे व्यक्तित्व का, जैसे विचार का परिचय दिया है, तुमने जीवन में सदैव श्रेय पथ का चयन करा है। हमने यहां पे देख लिया तुमको क्या क्या प्रलोभन दिए। जब हम तुमको प्रलोभन दे रहे थे कि धन मांग लो, दौलत मांग लो, संपत्ति मांग लो, घर मांग लो, अनेकों लोग मांग लो, स्त्री पुरुष मांग लो, अप्सराएं मांग लो, गाड़ी घोड़ा मांग लो, तुम्हारी बुद्धि सदैव श्रेय के हिसाब से चलती है। कल्याणकारी क्या है, उचित क्या है? उचित का निर्णय करने के लिए हर व्यक्ति को अपने हृदय की प्यास को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी उंगलियां, हमारे पेट क्या मांगता है, हमारी जो है इंद्रियां क्या मांगती हैं, ये भी एक फैक्ट है। इंद्रियां जो है जब जब अपने विषयों की प्राप्ति करती हैं तो उसमें बड़ा सुखद अनुभव होता है। ये ईश्वर ने सृष्टि ऐसी बनाई है।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ धरातल होता है, हमको विवेक भी दिया है, अकल भी दी है, और हमारे पास एक हृदय है जिसके अंदर प्यास है। हर व्यक्ति की प्यास जीवन में पूर्णता की है, मुक्ति की है, मस्ती की है, धन्यता की है, कृतार्थता की है, स्वस्थता की है। ये जो आप अपने अंदर स्वस्थ होना चाहते हैं, एक उस एंगल से सोचना चाहिए। देखिए, ये सब शब्द जो हमने बोले, इसका मतलब होता है अपने आप को पूर्ण देखना। आप दुनिया भर की धन संपत्ति, भोग विलास प्राप्त करके फाइनली क्या करते हैं? हम खुश हो गए, हम पूर्ण हो गए। मैं की पूर्णता की ही भोग में भी गणित होती है। तो वो आप विचार कर लो कि ये क्या भोग हमको पूर्णता देते हैं क्या? अपनी मूल प्रेरणाएं और इच्छाओं से सेंसिटिव होना, उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, फिर दुनिया की चीजों को देखना, बस उसी को श्रेय मार्ग बोलते हैं। आप भोजन जो है टेस्ट के लिए खा सकते हैं, और भगवान गीता के 17वें अध्याय में बोलते हैं कि अर्जुन, सात्विक लोग भोजन करते हैं हेल्थ को ध्यान रख के। जो चीज भी आपके हेल्थ के लिए कल्याणकारी है वो आप खाएं। देखिए, भोजन के लिए दो चीजें हो गई, श्रेय और प्रेय मार्ग हो गया। श्रेय मार्ग ये नहीं है कि हमको मिठाई खानी ही नहीं है, नहीं, आप खाइए, अपने अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रख के खाइए। पकोड़े खाना हो तो खा लो, अपने हेल्थ का ध्यान रख के खाओ। जिस समय हम अनेकों प्रकार की भोग दृष्टि या प्रेय पथ के ऊपर चलते हैं, देखिए सच्चाई है ना, ये सब भूल जाते हैं। अच्छा चलो देखा जाएगा, अभी तो खा लेंगे, और कल जो है ना वो इनो दे देना हमको, कल हमको जो है एसिडिटी की गोली भी दे देना, तो कल गोली दे देंगे। एक के वहां तो हम भोजन करने गए, उन्होंने इतना गरिष्ठ भोजन बनाया, बोला माता जी ये तो बहुत ज्यादा गरिष्ठ है। बोलते हैं गुरु जी चिंता मत करिए, आप तो खा लीजिए, हमने चूरन भी रखा हुआ है। बोला अच्छा, पहले करो बीमार और उसके बाद करो दवाई। क्या मजबूरी है बीमार होने की? क्या हमारे अंदर इतना संयम नहीं है, इतना विवेक नहीं है? जब नहीं है तो वो सब दुर्गति हमको भोगनी पड़ती। जो व्यक्ति जीवन में, आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अनेकों चीजें डिनाई करिए, आप विवेक रखिए, और ये विवेक तो प्राप्त करना होता है। हमारी शिक्षा से, हमारे संस्कार से, अनेकों अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से ये विवेक प्राप्त होता है। हेल्दी लोग, बुद्धिमान लोग, कृतार्थ लोग, प्रसन्न लोग, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो तो पता लग जाता है कि हमको जो है किस दृष्टि से खाना चाहिए, किस दृष्टि से पीना चाहिए, किस दृष्टि से रिश्ते रखने चाहिए। दुनिया तो दुस्संग का सूचक है, अज्ञानी है, मूर्ख हैं। उन लोगों की संगत में केवल भोगी विलासी हो जाते हो, आसक्त हो जाते हो। तो यहां पे इस चीज से प्रारंभ करते हैं, अन्यत् श्रेयः अन्यत् उतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे। दोनों का डिफरेंट प्रयोजन होता है, इफेक्ट होता है। एक इंद्रियों को सुकून देता है, एक ईगो को फुलफिल करता है, और दूसरा इंद्रियों की प्रियता की प्रधानता नहीं रखता है,
उसको भी जो है अनेकों इंद्रियों का सुख मिलता है। इंद्रिय का सुख तो उस सब व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति किसी चीज में महत्व की बुद्धि रखता है, आदर रखता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी हेल्थ होती है, मन की सुंदरता होती है, मन की जागृति होती है, विचारशीलता होती है। हम लोग गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि अच्छी होती जाए। भोग में बुद्धि सो जाती है, शिथिल पड़ जाती है, विचार खत्म हो जाता है, सही गलत भूल जाते हैं। और श्रेय पथ पे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मन अच्छा रहे, आप धर्माचरण करें, आपकी बुद्धि भी अच्छी रहे, आपको जो ज्ञान मिला है वो भी उपलब्ध रहे। भोग में ज्ञान गायब हो जाता है। वहां पे तो होता देखा जाएगा, चलो अभी तो जो है वह ये खाना ले आओ, ये बोतल ले आओ, अभी तो होने दो, जाम पे जाम टकराने दो, आगे आगे देखा जाएगा। अब आजकल जो है ना ये सुशांत सिंह वगैरह का जो केस चल रहा है, अब धीमे धीमे पता लग रहा है कि बंबई में ड्रग्स की कितनी भयंकर गंध विराजमान है। यहां पर जो है इंदौर जैसे शहर में, जो कि उसकी अपेक्षा बड़ा छोटा है, हमको एक सज्जन मिले, बोलते हैं गुरुजी ये सब यहां पर भी चल रहा है, अनेकों स्कूल कॉलेजेस में चल रहा है, ये इतना व्याप्त हो गया है। ये कोई विवेक की बातें हैं क्या? क्या ड्रग्स खा खा के अनेकों प्रकार के भोग विलास में अपना समय बिताना एक रात नहीं अनेकों रातों की पार्टी होना, आपको लगता है विवेक की बात है? ये दुनिया कर रही है। तो ये हमको कुछ ना कुछ तो देती है। बाहर के भोग विलास, ड्रग्स और अनेकों दारू और अनेकों नशे, सब चीजें कुछ ना कुछ तो देती है। क्या देती है? सुकून देती है, प्रफुल्लता देती है। हम सब चीजें भूल के कुछ क्षणों में रंग लेते हैं। पहले तो इस प्रकार का जीवन और ऐसा विचार होता है जहां पे टेंशन आना ही आना है, और एक बार इतना टेंशन जमा करते हैं, उसके उपरांत अनेकों प्रकार की ऐसी पॉइजन तुल्य चीजें लेते हैं जिससे कि हमको थोड़ी देर सुकून मिल जाए। ये कोई हेल्दी जीवन है क्या? ये अविवेक है, विनाश है। मनुष्य जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अपने मन और बुद्धि को खराब करने के उपरांत फिर आप सोचो कि आप जो है अब भगवान का भजन कर लेंगे। भगवान का भजन करने योग्य नहीं रहे। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, किसी गुरु जी के पास चले जाएंगे और सीधे हम ब्रह्म ज्ञान पे जाएंगे। क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य भी है क्या? दिल में तो वो अनेकों ऐसी ही राग की गंध पड़ी हुई है। खुशियां तो आज भी आपको उन्हीं चीजों से आती हैं। जिस दिल के अंदर अभी भी बाहर की वासनाएं शेष हैं, उस दिल में ज्ञान नहीं आता है। इसीलिए देखिए, जिस पथ पे चले तो बाहर के जो है वो अपने टेंशन भुलाने के चक्कर में दुनिया भर की गंध करी और जीवन में बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर ली कि आप ब्रह्म ज्ञान भी खत्म हो गया और एक सुकून स्वस्थ जीवन भी खत्म हो गया। प्रेय पथ से क्या होता है, श्रेय पथ से क्या होता है, यहां पे ये मंत्र हमको दिखाता है। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति।
जो भी जीवन में ऐसा चरित्र कैरेक्टर बनाता है जिसको ये ही उचित शिक्षा मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। एजुकेशन का प्रयोजन केवल आपको किसी धंधे के लिए तैयार करना नहीं होता है। बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए किसी तरीके से, बस उसके उपरांत तो कहीं नहीं कहीं बैठ जाओ तो 2 पैसे कमा ही लोगे। क्या यही एजुकेशन का प्रयोजन है? एजुकेशन हमको इस चीज के बारे में भी एनलाइटन करने के लिए होता है कि हमारी एटीट्यूड्स अगर भोगी दृष्टि है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। प्रेय पथ पे हम चलेंगे, अगर इसी एटीट्यूड से प्रेरित होंगे तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, परिणाम क्या होगा। और अगर सदैव हम विवेक का आश्रय लेंगे, उचित का ध्यान रखेंगे, कल्याणकारी का ध्यान रखेंगे, अपने हृदय की मूल आकांक्षाओं का ध्यान रखेंगे, जन्म जन्मांतरों से जिस चीज की प्यास है उस प्यास का ध्यान रखेंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो ये कहते हैं कि जो भी उचित का, श्रेय का, कल्याणकारी का, खाने के संदर्भ में जो व्यक्ति हेल्थ का कॉन्शियस रहता है वो भी एंजॉय करता है ना, अनेकों चीजें एंजॉय करता है, लेकिन लिमिट में करता है। उसको पता है कहां ब्रेक लगाना है, खाना क्या खाना है, कैसे खाना है, किस एटीट्यूड से खाना है, वो अपने शरीर को पूरा बढ़िया पॉजिटिव रूप से प्रोग्राम करता है। खाने के समय कोई दुनिया भर की चर्चा नहीं करना, ये इस समय हमारा यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रही है। सभी बोलते हैं पेट के लिए जी रहे हैं, जब पेट के लिए तुम भोजन डाल रहे हो तो बाकी सब काम बंद कर दो, इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है। इसको पूजा बनाओ, यज्ञ बनाओ। मन के अंदर धन्यता की भावना रखो, पूरी दुनिया से आपके ऊपर कृपा बरस रही है, दुनिया के मालिक इस समय आपके ऊपर आशीर्वाद जो है बरसा रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से जो आपके लिए खाने के लिए कल्याणकारी है वो आप लीजिए। और हमको तो बताते हैं अनेकों जो है वह विद्वान लोग, एक जगह हम पढ़ रहे थे, बोलते हैं महाराज जी आपको डायबिटीज नहीं होगी अगर खाना आप बहुत अच्छी तरह चबा के खाओ। आपके 32 दांत हैं, आपको एक खाने को 32 बार चबाना चाहिए। खाने को दरअसल पीना चाहिए। बंगाली लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, खाना पीबो। अब एग्जैक्ट शब्द क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन इसी भाव से बोलते हैं। ये उचित चीज है। आपके खाने में षड रस होने चाहिए, आप सबको ईश्वर का प्रसाद देखें, सबको एंजॉय करें, लेकिन लिमिट में करो, बस श्रेय पथ हो गया। तो श्रेय पथ वाले कोई डिनाइल में नहीं जाते हैं, वो इंटेलिजेंटली प्रयोग करते हैं, रिश्तों को इंटेलिजेंटली प्रयोग करते हैं। अनेकों पति पत्नी एक दूसरे को, एक सज्जन हमको मिले, बोलते हैं महाराज जी पत्नी क्या रात दिन भर थक थका के आओ, रात को साथ में सो जाओ और बस उसके बाद ये खाना पीना बनाएगी। यार इस दृष्टिकोण से तुम पत्नी को देखते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। ये दृष्टि प्रिय पथ वालों की होती है, नीच दृष्टि होती है, क्षुद्र दृष्टि होती है, भोगी दृष्टि होती है, स्वार्थी दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, किसी भी युग में खराब होगा, किसी देश में खराब होगा। तो ये ऑप्शन हर काल में अवेलेबल होता है, हर समय ये शिक्षा आपको होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो हाई टाइम आप चालू कर दो, एक नया पेज चालू करो, जीवन में नया अध्याय चालू करो। और अगर आपने प्रेय का आश्रय लिया तो यहां यमराज जी बोलते हैं
हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते, तुमने अगर प्रेय का व्रण कर लिया, प्रेय को चूज कर लिया, तो बेटा पता क्या होगा, थोड़ी देर तो तुमको लगेगा कि बड़े तुम मस्त हो, इंटेलिजेंट हो, हम ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, इतना हमको मिलता रहता है। फिर उसके उपरांत बस पीने वालों के अंदर यही होता है कि हमारी ब्रांड ये है, तुम्हारी ब्रांड ये है। उनका ईगो फुलफिलमेंट के लिए नए उनको हथकंडे चाहिए। हम ये खाते हैं, तुम ये खाते हो, तुम तो दाल रोटी वाले हो, हम तो जो हैं वो फलाने वाले हैं, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और मैक्सिकन और इटालियन, और ये नाम भी नहीं बोले जाते हैं, ऐसे ऐसे खाने के नाम होते हैं, रिस्की नाम होते हैं। एक बार हम जाके कहीं पे हमने विचित्र नाम देख के ऑर्डर कर दिया, जो आया उसके अंदर जेब तो ढीली हो गई लेकिन पेट नहीं भरा। वो थोड़े से चावल रखे थे, सलाद रखे, वो एक टिकिया रखी थी, मतलब बस इतना, दाल कहाँ है सब्जी कहाँ है। अब ठीक है, लोगों का जो है ना फैसिनेशन, ये तो वेस्टर्न चीज है, फॉरेन चीज है। यार फॉरेन वाले गधे हैं, वो यहां से आके पढ़ाई करने यहाँ आते हैं और तुम उनका अनुकरण कर रहे हो। वो यहां पे सीखने आ रहे हैं और तुम उनके पास सीखने जा रहे हो, अंध अनुकरण करते हुए, है ना, बेवकूफी की बात है। ईस्ट वेस्ट की बात नहीं है, हमको अच्छी शिक्षा हर जगह से लेनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उचित का ध्यान रखो। यमराज जी बोलते हैं, जिसने प्रेय का, जो सदैव इसी भावना से प्रेरित होता, ये हमको अच्छा लगा, ये हमको अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, अब ये जा रहे हैं, ये अच्छा लगा, वो नहीं जा रहे, ये अच्छा लगा, इसको रिश्ता रख लिया तो अच्छा लगा, है? एक एक के 6 जो है शादी होती है, क्यों? अच्छा ही नहीं लगा। क्या जीवन है तुम्हारा? किसी की जो है शादी तो एक ही हुई, लेकिन 6 जगह रिश्ते बना रखे हुए उसने। ये क्या जीवन चल रहा है? जो भी प्रेय पथ पे चलता है वो व्यक्ति अर्थात हीयते, पुरुषार्थात हीयते, अपने जीवन के फंडामेंटल एस्पिरेशन से वो वंचित हो जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंस तो आप ध्यान रखिए ना, आप ही का जीवन है, हेल्थ आपकी है, दोबारा कहीं नहीं मिलने वाली। मन और बुद्धि आपकी है, एक बार गंदी कर दो तो कोई आपको रिप्लेसमेंट किसी दुकान में नहीं मिलेगी। ये लोग हर प्रकार के पुरुषार्थ से, मोक्ष तो छोड़ ही दो, धर्म से भी च्युत हो जाते हैं, आर्थिक उपार्जन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, रोगी, विक्षिप्त, अशांत, इगोइस्टिक, कौन सा तुम काम जो है प्रोडक्टिवली करने वाले हो? और तुम्हारी कामना की पूर्ति भी नहीं होगी। कामना की पूर्ति के लिए भी मन को बड़ा शांत और संवेदनशील होना चाहिए। विक्षिप्त, चंचल, अभिमानी लोगों की कामना की पूर्ति भी ठीक से नहीं होती है। किसी भोजन को भी एंजॉय करना हो, बड़े शांत और संवेदनशील होना चाहिए। म्यूजिक को एंजॉय करना हो, शांत संवेदनशील होना चाहिए। किसी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना हो, किसी साहित्य को पढ़ना हो, किसी विद्वानों के चरणों में ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, उसके लिए बड़ा शांत मन होना चाहिए, सुंदर मन होना चाहिए। इसीलिए ये लोग ना कामना की पूर्ति कर पाते हैं, ना अर्थ, सदैव अर्थ की चिंता। ऐसा जीवन भर टेंशन बना हुआ है। यार तुमने कमा लिया, तुमने मेहनत कर ली, अभी तक तुमको धन का लोभ नहीं खत्म हुआ है, उसका महत्व नहीं खत्म हुआ। तुम्हारे हाथ की मैल है, ऐसे आ जाएगा मेहनत करोगे तो।
इतना तुमको नहीं समझ में आया है? कोई प्रोडक्टिवली काम नहीं कर सकते हो क्या? काम का महत्व है कि धन का महत्व है? जो काम का महत्व समझे उसके पास धन बगैर चाहे आ जाता है, और जिसको काम का प्रेम नहीं हुआ है, जो ईश्वर की सेवा की भावना से अपना कर्म नहीं करता है, उसी लोगों को टेंशन सदैव धन की होती रहती है, कामना की होती रहती है। ये प्रेय पथ पे चलने का दुष्परिणाम होता है। आपके जीवन में एक गलती हो गई है, किसी ने गाइड नहीं करा, बताया है नहीं, आपने उपनिषद पढ़े नहीं, प्रियता के भावना से दुनिया को देखोगे, भूखे प्यासे होके यहां पे चालू करोगे जीवन की यात्रा, तो ऐसा ही दुष्परिणाम होगा। केवल धन दौलत का इन्वेस्टमेंट का विवेक थोड़ी चाहिए, श्रेय और प्रेय का विवेक चाहिए। तो इतनी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण चीज यहां पे हम लोगों को पहले मंत्र में दिखाते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरे मंत्र में भी श्रेय प्रेय की बात करते हैं। बोलते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। तो उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए यहां पे दूसरे मंत्र में भी बोलते हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, हर सिचुएशन में लाइफ की आपको श्रेय और प्रेय की संभावित रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन होता है। ये श्रेय पथ बाहर नहीं होता है, प्रेय पथ बाहर नहीं होता है। श्रेय पथ और प्रेय पथ क्या होता है? हमारी रिस्पॉन्सेस के ऑप्शंस, हमारी दृष्टि, हम किस नजरों से इन चीजों को देखते हैं, किस एटीट्यूड से देखते हैं, किस प्रयोजन को ध्यान में रख के देखते हैं। हम जब वहां की चीजों को देखते हैं तो ये जो अच्छा है उस देश के लिए फैसिलिटेट करता है, सहायक होता है, या हमारी वासना की पूर्ति, हम की संतुष्टि, एक भूखा प्यासा आदमी उसकी प्यास बुझाने के लिए बाहर की चीजें निमित्त हैं, या इस नजरों से देखते हो। बाहर की चीजें निर्दोष हैं, बाहर की चीजें आपको पुरुषार्थ से पतित नहीं करती हैं, बाहर की वस्तुएं आपको साधु आदि नहीं बनाती हैं, अच्छा पुरुष, बुद्धिमान, स्वस्थ, विवेकी। ये बाहर की जड़ चीजें नहीं करती हैं कुछ। आप किस दृष्टि से इनको अप्रोच करते हैं ये उसका परिणाम है। जो व्यक्ति तौ संपरीत्य, जब ये कोई भी लाइफ की सिचुएशन आती है, आपके दो पॉसिबल रिस्पॉन्सेस, झूठ बोलो या सच बोलो, धर्म का ध्यान रखो कि क्या करना धर्म और मजे लो, ये ऑप्शन भी आपके पास। भोग करो, विलास करो, धन आए तो केवल हम की संतुष्टि करो, अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करो, या धन को आप मात्र एक मीन समझिए, आपके जो भी कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति के लिए उसको एक मीन्स देखिए। तो जब भी आदमी को कोई सिचुएशन प्राप्त होती है, तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा, जो बुद्धिमान है, विवेकी व्यक्ति है, विवेक का परिचय जीवन की हर सिचुएशन में प्राप्त होता है।
और सीधे विवेक आत्मा परमात्मा का नहीं होता है। पहला विवेक श्रेय और प्रेय का होता है, धर्म अधर्म का होता है। धर्म अधर्म के विवेक का जो आश्रय लेता है वो ही आत्मा अनात्मा विवेक की प्राप्ति के लिए पात्र बनता है। यही हम लोग की पूरी संस्कृति का संदेश है। धर्म का महत्व इसीलिए है, इसीलिए भगवान धर्म की व्यवस्था के लिए अवतार लेते हैं। श्रेय पथ पे चलना धर्म पथ पे चलना होता है, केवल ऊपर से दिखावे से नहीं, आपके दिल से, आपके कन्विक्शन से। और जो धर्माचरण करता है वो ऐसा लकीर का फकीर नहीं होता है, अरे वो तो एंजॉय भी नहीं करेंगे, वो तो अनेकों प्रकार का आराम भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? आपको हमने बताया है कि अगर आप अपनी मन को सुंदर बनाते हो, बुद्धि को सुंदर बनाते हो, शरीर को स्वस्थ बनाते हो, आप प्रोडक्टिव ज्यादा होगे, आप संवेदनशील ज्यादा होगे, सेंसिटिव ज्यादा होगे। इतनी सुंदर प्रकृति है, किसी को देखने का टाइम ही नहीं है, पता नहीं कहां उलझे होते। ये तुम्हारी संवेदना है क्या? ऐसी जड़ता के साथ तुमको कुछ भी मिल जाए तो वो आदमी क्या सुखी होगा? दुर्दशा बना ली। इसीलिए ये सोचो, कौन सी चीज आपको जो है वह स्वस्थ भी बनाएगी, बुद्धिमान बनाएगी, सेंसिटिव बनाएगी, केयरिंग बनाएगी, आपके आनंद बहुत बढ़ जाएंगे। हर चीज आपको बहुत आनंद देगी। तो आदमी सोचता है, तौ संपरित्य मनसा आलोच्य, मन से चिंतन करता है, विचार करता है, सम्यक परिगम्य। शंकराचार्य जी ये सब संपरित्य की डेफिनेशंस बताते हैं। बोलते हैं जब भी कोई आए तुम बस समझो, एटीट्यूड्स ध्यान रखो। लोलुप व्यक्तित्व से बाहर की चीजें देखोगे तो फंसोगे और मरोगे। अगर बाहर की चीजों को तुमने केवल भोग के दृष्टिकोण से देखा तो ये तुम्हारे पतन का लक्षण हो जाएगा। इसी चीज को गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में बताया। उन्होंने बोला कि देखो अनेकों लोग बाहर की चीजें ध्यायतो विषयान पुंसः, जब कोई व्यक्ति बाहर के वस्तुओं को विषय बना के भोग की दृष्टि से देखता है, फिर उसका प्यासी भूखी नजरों से चिंतन चालू करता है। संगस्तेषु उपजायते, तुम अटैच हो जाओगे शीघ्र ही। और जिससे जो है धीमे धीमे अटैच हो जाओगे उसकी कामना उत्पन्न होगी। कामना होती है मन का वो निश्चय कि फलानी चीज ही सुख देगी, ये धारणा की दृढ़ता, इसको कामना बोलते हैं। प्रत्येक कामना एक धारणा में दृढ़ता है कि फलानी चीज से ही हमको सुख मिलने वाला है। भले निराधार हो, झूठा हो, मोहात्मक हो, लेकिन हमारे अंदर यह धारणा उत्पन्न हो गई। और जिस चीज की कामना हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं वही चीज हमारे लिए सुख दुख का हेतु बन जाती है। वस्तुतः जड़ चीज है, लेकिन हमारी कामना जो है वो शांत करने के लिए निमित्त बन गई। इसी यात्रा का भगवान वहां पे पूरा एक तारतम्य और क्रम दिखाते हैं। बोलते हैं इस व्यक्ति का बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अकल खत्म हो जाती है एक समय। ऐसा जड़ बुद्धि बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। और हमने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, किसी देवताओं ने नहीं बनाया, ये व्यक्ति ने खुद अपना पतन करा है, भूखी प्यासी नजरों से देखने के द्वारा। शांति से विचार ही नहीं करा उसने।
हर चीज का यहां रोल है, सुंदरता है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव आपकी वासना की पूर्ति, अहम की संतुष्टि नहीं होना चाहिए। अगर इस नजरों से हम देखते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, कोई आके हमको रोकता नहीं है। कौन रोक सकता है? आपके दिल में जिस प्रकार की दृष्टि हो, भावना हो, वहां कौन जाएगा प्रवेश करके उसको बंद करने के लिए? आपका मनोराज्य है। भूखी प्यासी नजरों से देखोगे, अपनी दुर्दशा करोगे, उसके बाद अकल ही नहीं आती है, मन जड़ बन जाता है, मोटी बुद्धि हो जाती है। मोटी बुद्धि के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, सूक्ष्म बुद्धि के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बुद्धिमत्ता के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जड़ता के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें केवल हमारे अंदर प्रेय की दृष्टि है या श्रेय की दृष्टि है, वो प्राथमिकता कौन सी होती है, उसी चीज की प्रधानता है। विवेकी व्यक्ति हर पहलू सोचता है, और श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेय के ऑप्शन में ज्यादा खा लो, ज्यादा मिठाई रगड़ जाओ, ज्यादा पलंग तोड़ खा लो, पलंग तोड़ो उसके बाद, ऐसी शुगर स्काई हाई हो जाए, ऐसे इमोशनल अपहीवल्स होने लगे, डिप्रेशन हो जाए, उसके बाद भुगतो। तो इसीलिए प्रेय पथ को इनके सब कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान रख के विवेकी आदमी इन चीजों को छोड़ देता है। एक कांटों भरा पथ है, विनाश का पथ है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान राजसी सुख को बोलते हैं यत्तत अग्रे, प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, बाद में विष तुल्य होता है, उसी को राजसी सुख बोलते हैं। तो इस तरीके से वो ऑप्शन हमारे पास भी है, किसी भी व्यक्ति के पास भी वो ऑप्शन है, लेकिन उससे अपना ध्यान हटा देता है, महत्व हटा देता है। विचार आपके अंदर ऐसा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। विचार आपके अंदर सब प्रकार के आने चाहिए, ये दोनों हमारे पास आके हमको बांधते हैं, कंपेल करते हैं, कर्तव्यता की बुद्धि इन्वोक करते हैं, प्रेरणाएं देते हैं। लेकिन विवेकी आदमी इन सब चीजों का विचार करके एक चीज को किनारे कर देता है, और प्रेय पथ पे चलने वाला प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते, वो अपने योग और क्षेम से ज्यादा प्रेरित होता है। योग बोलते हैं तुमको जो जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं योग। जो चीजें प्राप्त हैं उसकी रक्षा होती रहे। महाराज जी काम धंधा बढ़ गया है, इंडस्ट्री भी हो गई है, परिवार भी हो गया है, सबकी रक्षा हो, इससे वो प्रेरित होते हैं। उनके कोई भगवान नहीं है, ये सब दोनों काम भगवान कर देते हैं। बोलते हैं तुमको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, तुम तो लक्ष्य पे ध्यान दो और उधर आगे बढ़ो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम तुम्हारे योग और क्षेम की देखभाल करेंगे, ये हमारा वचन है, हमारी प्रॉमिस है। इतना तो विश्वास रखो भगवान पे। तुमको जो नहीं प्राप्त है उसका प्रलोभन नहीं, कोई कर्म के क्षेत्र में सेवा और प्रेरणा हो। हमारे लिए जब प्रधानता वो होगी तो जो जो हमको प्राप्त होना है वो अब मिल जाएगा। भगवान खुद ट्रे में रख के लाके दे देंगे, हमको प्रसाद रूप से मिलेगा। और जो जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं, आप चिंता ही मत करो। आप तो एक अच्छे व्यक्ति की तरीके से धर्माचरण करो,
तो जो व्यक्ति योग और क्षेम से ही प्रेरित होता है, जिसके लिए प्रधानता अपनी प्रियता की ज्यादा होती है, हमको अच्छा लगा, हमको अच्छा नहीं लगा, ऐसे व्यक्ति को यमराज जी पता क्या बोलते हैं? ये स्मार्ट आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, व्यवहार कुशल आदमी है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोलते मंदबुद्धि आदमी है। प्रेयो ही मंदो। देखिए अपने मनीषी लोग, पूर्वज लोग किसको मंदबुद्धि कहते थे? अगर कोई व्यक्ति यहां पे योग क्षेम से प्रेरित होके जीता है, यहां के बुद्धिमान लोग बोलते हैं अभी बच्चा मंद बुद्धि का है। और अगर कोई बड़ा भी हो गया, अभी भी वही चिंतन करता रहता है, बोलते हैं अभी भी बुद्धि मंद है भैया, अभी बुद्धि इसकी सुंदर नहीं बनी। उसके अंदर अपने योग क्षेम का चिंता होती है, रोना आता है, एंजाइटी होती है, डर लगता है। योगक्षेम की पूर्ति हो जाए तो प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, पार्टी दे रहा है, इतना हर्षित हो गया। हर्ष और विषाद के अंदर वो ऐसे ही संतप्त रहता है, उथल पुथल उसकी होती रहती है। देयरफॉर मंद बुद्धि है। और मंद बुद्धि की तरफ चलना या बुद्धिमत्ता के साथ युक्त होना, भगवान से मात्र प्रार्थना मत करो, भगवान आपके ही कर्मों का फल देते हैं। आपने जिस प्रकार का रास्ता चुना है उसका परिणाम यही होता है। तो आप बंद कर दो ना उस प्रकार से सोचना और देखना, आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर मन से युक्त हो जाएंगे। आप नचिकेता के तीसरे प्रश्न को समझने का, उसका उत्तर समझने के योग्य बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रारंभिक 2 मंत्रों में बहुत महत्वपूर्ण एक हमको विवेक दिया जा रहा है। इस विवेक को हमने थोड़ा सा फुर्सत से समझाने की कोशिश करी है, इतनी फुर्सत से कि हम सोच के आए थे कि एक आध मंत्र और कर देंगे, लेकिन हमने सोचा अगर ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं बताएंगे और विस्तार से बताने का मतलब सबके हृदय में छू जाए, ये बात है। शिक्षकों का यही प्रयोजन होता है कि आपके दिल में कुछ बातें छू जाए, बस हमारा काम हो गया। हमारे लिए श्रेय पथ यही है, हमारे लिए प्रेय पथ पे हमको नहीं चलना है, संख्या पूर्ति हो जाए, जल्दी से निपट जाए, इसीलिए हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आगे फिर कंटिन्यू हम लोग कल करेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। आज का ये प्रवचन 2 लोगों के द्वारा प्रायोजित है। एक लखनऊ के हमारे बहुत ही निष्ठावान प्रिय भक्त मान सिंह जी हैं। मान सिंह जी को अपने नाम के बारे में थोड़ी चिंता होती थी कि गुरुजी हमारा नाम जो है मान सिंह रख दिया है, मान मतलब अभिमान। बोला नहीं भाई, मान सिंह मतलब जो अपने मान को, अभिमान को शेर समझ के उसके ऊपर राइड करते घूमता है, ऐसा सिंह जो मान की राइड करता है, जो मान उसके सर पे नहीं चढ़ता है, जो मान उसकी सवारी बन जाता है। बड़ा अच्छा नाम है। और आप वेदांत के प्रति बड़े समर्पित हैं, अध्यात्म के प्रेमी हैं, धर्मनिष्ठ हैं। वो मान सिंह जी लखनऊ में बहुत सेवा करते रहते हैं। उनके
दोनों जो है माता पिता, उनकी माता जी श्रीमती भगवती जी उनकी माता जी हैं और पिताजी निरपत सिंह जी। तो निरपत सिंह जी उनके पिताजी, उन दोनों की स्मृति में आज का कार्यक्रम उन्होंने प्रायोजित करा है। इस श्राद्ध पक्ष में अपने पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं कोई करना चाहिए। तिथि याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर अन्य तिथि हो या अमावस हो, ऐसे समय उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरे हैं बंबई के हमारे बड़े प्रिय भक्त, हमारे शिष्य सुरेश रोहरा जी। सुरेश रोहरा जी भी बड़े सत्संगी हैं, बड़े सरल व्यक्तित्व के हैं, बड़े सेवाभावी हैं। वो आज अपने पिताजी श्री राधा कृष्ण रोहरा जी, उनका श्राद्ध है आज। तो इसी तिथि को दिवंगत हुए थे, तो इसीलिए आज की तिथि के दिन उन्होंने ये सेवा दी हुई है। और हम उनके लिए, उनके दिवंगत पिताजी के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो जहाँ पर भी रहे हैं और उनकी दिव्य गति होती रहे और परिवार के ऊपर पूरा स्नेह बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। हरि ओम तत्सत।